हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, उसका पार्ट 6 करेंगे आज। ठीक है, पार्ट 6 से पहले पार्ट 4 कर लिए हैं। उसमें भी कुछ बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन में कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन, ये होता है tan पाई बाई 4 अब प्लस का x इंटू डी एक्स होता है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स जो होता है वो होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। और tan का इंटीग्रेशन आपको पता है कि ln mod x mod sec x मतलब पाई बाई 4 अब प्लस का x है ना, प्लस का x mod बंद अब प्लस का c, ये इसका हो गया आपका इंटीग्रेशन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन में mod x dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको मॉड को खोलने आना चाहिए। जैसे आपसे बोलेंगे कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स का वैल्यू 2 होता है। अगर आपका x इफ x अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स का आंसर x होगा। अगर x जो है मॉड के अंदर जो समान है अगर वो नेगेटिव है तो इसका आंसर माइनस एक्स होगा। सेम चीज़ यहाँ बिहेव करना है आपको। क्या होगा सर? अगर कोई बोलता है कि आपका x जो है वो पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो x बनेगा। ठीक है, x dx। इसी का जो है अगर x नेगेटिव रहा, वहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कोई एक पार्ट, दोनों पार्ट नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर? इसका बनेगा माइनस एक्स डी एक्स। तो पता है कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना, और इसका बनेगा कितना? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा प्लस का c। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों प्लस c हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आप देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन का 2 आंसर है बट डिफरेंस इज प्लस माइनस। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं सिग्नम एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर बाई 2 और सिग्नम एस जी एन एक्स अब प्लस का सी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सीखिए हम लोग कि मॉड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कैसे बढ़ते हैं आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इसको बनाइए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता। तो हम इस क्वेश्चन में एक नाम देंगे कि सर इस क्वेश्चन में मजा आता अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर होता। तो एक काम कीजिए, ऊपर भी एक्स स्क्वायर बना दीजिए आप। कैसे बनेगा सर? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे वापस ये आ जाएगा और पूरा के नीचे कौन? पूरा के नीचे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया इंटू डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इसको एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार के नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब इंटू डी एक्स, इंटू का डी एक्स अब प्लस में क्या बनेगा? इंटीग्रेशन में बनेगा मेरे पास ऊपर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बनेगा। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर से कट जाएगा आपका, यहाँ से 1 प्लस ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बनेगा। और आप जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। आप पढ़े हैं इसको, आप प्लस का प्लस 1 अपॉन ये हो गया मानिए 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है tan इनवर्स एक्स बाई, तो tan इनवर्स एक्स ए मतलब 1 अब प्लस का सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जितना डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है सारा करने की कोशिश करेंगे। और आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा पहले आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक ही बार में नहीं सीख पाइएगा, आप धीरे धीरे कीजिएगा,
आप सीख जाइएगा, नोट पर लिखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए उसको आप। फिर जो भी बुक्स खोलना है बुक्स खोलिए आप, इंडेक्स बुक आप बनाने की कोशिश कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम सबको पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर वो पूछ रहे तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे सिंपल इसमें क्या सर, ऊपर में ए प्लस बी का होल खोल दिए, पहले आप खोलिएगा तो बोलिए क्या आएगा, ऊपर खुलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये खुलेगा। अब क्या करते हैं कि इसको एक मान लेते हैं, उसको अलग मान लेते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछेंगे कि एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके नीचे है, इसके नीचे कि इसके नीचे, आप लोग दोनों नीचे है, दोनों नीचे बांट दीजिए, इंटू डी एक्स का डी एक्स प्लस का प्लस इंटीग्रेशन में क्या चीज, इंटीग्रेशन 2 कौन सा बाहर निकाल दीजिए, एक्स अपॉन में कितना एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आप जानते हैं कि इस एक्स से कट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। और आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है, ln mod x होता है। अब प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस का c। ये आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको भी दिखेगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। बस प्रैक्टिस करते रहना, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा आपका। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको लिख लिए पहले आप, तो आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर लिखेंगे फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला फॉर्मूला क्या है सर, पहला फॉर्मूला है, अगर आप सबको पूछ ले इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका ना। नंबर 2, अगर आप सबको पूछ ले इंटीग्रेशन में -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप बोलिएगा इसका इंटीग्रेशन जो होगा कॉस इनवर्स एक्स बाय ए अब प्लस का सी होगा। नंबर 3, अगर आप सबको पूछ ले इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। क्या होगा सर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए अब प्लस का सी। और फोर्थ नंबर लिख लिया, फोर्थ नंबर लिख लीजिए आप। फोर्थ नंबर क्या सर, फोर्थ नंबर है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई आपसे पूछ ले तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस का सी होता है। बस ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है 4, जो कि पहले आप लिख लीजिए पहले आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको सॉल्व करने का मेरे पास 2 मेथड है ना, मेथड 1 है, मेथड 2 है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले मेथड 1 से, इससे m1 से, मेथड 1 से। मेथड 1 क्या है सर, ऊपर में से x का पावर 4 है ना, एक काम कीजिए +1 और -1 कर दिए आप। ऊपर में x का पावर 4 -1 और +1 कर दिए आप, और नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ब्रेक छोड़ दिए। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे ये फायदा होगा कि इसको हम कुछ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 एक बार,
और एक बार सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक बार, है ना। और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे किसके नीचे, वो दोनों नीचे है, तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स एक बार, और फिर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ये आप देख रहे हैं कि सर यहाँ से देख रहे हैं कि सर ये चीज़ इसे कट गया आपका, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, है ना, इंटू का डी एक्स, अब प्लस में 1 अपॉन इसको बोलिए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए, अब प्लस का सी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 1 का होगा एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा, दिस इज tan इनवर्स एक्स अब प्लस का सी। ये बहुत ही बेसिक मेथड है सॉल्व करने का ना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, है ना। मैनिपुलेशन सिखाया आप लोगों को, मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब हम अपने फायदा के लिए क्वेश्चन को किसी तरह से भी एडजस्ट करके उसको सॉल्व करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका है जिससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर वही आता है क्या। बस आपका काम क्या सीखना है कि आप कैसे सीख पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे आपसे पूछेंगे, आपसे पहले ये समझिए, पहले आपसे पूछेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, बोलेगा एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1 होगा, पहला चीज। आपसे पूछेंगे कि सर एक्स का पावर 3 माइनस 1 कितना होगा, तो आप बोलेगा सर एक्स माइनस 1 और फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, देख लीजिए यही होगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपसे पूछेंगे सर एक्स का पावर 4 माइनस 1 कितना होगा, तो आप बोलेगा सर एक्स माइनस 1, है ना, एक्स माइनस 1, फिर एक्स का पावर 3, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का 1, ये होता है। कैसे इसको आप तोड़ दिए, इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको अगर तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बार और एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि फिर ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर टूटेगा, एक्स माइनस 1 एक बार टूटेगा, एक्स प्लस 1 टूटेगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टूटेगा, है ना। आप क्या कीजिए कि इसको एक्स माइनस 1 को छोड़ दिए, होल्ड ऑन कर दिए, इसका एक्स इंटू कर दिए, क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, दिस इज एक्स क्यूब, एक्स इंटू दिस, तो एक्स इंटू दिस कितना हो गया, प्लस का एक्स, कितना हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और कितना हो गया, प्लस का 1। इसको अरेंज कीजिएगा तो एक्स माइनस 1 फिर कितना होगा, दिस इज एक्स क्यूब, ये हो गया आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का एक्स, ये हो गया प्लस का 1। आप देख रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ था, देखिए वही लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि अगर 3 से है तो 2 से स्टार्ट होगा, 4 है तो 3 से स्टार्ट होगा, फिर घटेगा लास्ट में 1 होगा, इसको बोलते हैं तोड़ना। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए लोग मेथड 2 करते हैं फटाफट। देखिए मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में करते हैं हम लोग मेथड 2, दिस इज M2, क्या है मेथड 2। तो क्वेश्चन आपके पास है एक्स का पावर 4 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको कर दिए मैनिपुलेशन, एक्स का पावर 4 माइनस का 1 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया ऊपर में, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। एक काम कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, कितना, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक बार में कितना, एक बार में कम हो जाएगा, 4 है 3 होगा पहले, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 1 होगा, है ना, एक एक्स होगा, और नीचे कितना होगा सर, नीचे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अभी ये 1 बचा हुआ, अभी भी डी एक्स, अभी भी ये 1 बचा हुआ, इंटीग्रेशन में कितना 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स। और आप जानते हैं कि एक्स माइनस वन कहाँ कटा फिर आपका, कहाँ कटा, तो कटना चाहिए ना हम लोग का, फिर कटा कहाँ। एक काम कर सकते हैं, इसको इतना लंबा ना करके उसको, है ना, इतना लंबा ना करके उसको अब ऐसे भी कर, ये भी सही है, ऐसा नहीं है, बट इसको शॉर्ट में कर देगा आपको, हम शॉर्ट में इसी को हम देखिए, इसी को, है ना, इसको
इसको हम और एक स्टेप कर रहे हैं, इसी को हम लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वन है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बार, और एक बार लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इंटू करेंगे वापस ये आएगा। मतलब क्या सर, मतलब हम लोग मतलब व्हाट, मतलब क्या सर, मतलब ये इसमें हम लोग प्लस वन माइनस वन कर दिए हैं, तो मेरे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में एक्स का पावर फोर माइनस का वन, अब प्लस वन भी कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर बैलेंस भी तो रहे ना। और नीचे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स, इसको हम लोग तोड़ दिए, वापस तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बार तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन तोड़ दिए, और इसके नीचे कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वन, अब प्लस में ये वन जो है उसको प्लस कर दीजिए, वन अपॉन कितना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब जान रहे हैं कि ये चीज़ इसे कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास क्या बच गया इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया इंटीग्रेशन में क्या बच गया, इंटीग्रेशन में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स बच गया, ये बच गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बोले कितना आएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, अब माइनस वन का हो गया माइनस का एक्स, इसका हो कितना हो गया, इसका होगा tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये आपका आ गया सर, ठीक है, सेम आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक वीडियो नंबर 6 तक अब अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, 1 से लेकर 6 तक का हर वीडियो को आप एक बार दो बार रिवाइज कर करके आप देखिए और सीखने को कीजिए। और जो भी आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडेक्स जैसे आर एस अग्रवाल का 12, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।